नमस्कार दोस्तों, आज हम एक लाइट वाला बोर्ड लेके आए हैं जो हमारे डेली घरों में यूज़ होता है। तो आज हम उसकी पूरी वायरिंग आपको सिखा देंगे। तो आप मेरे वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत कर देना, क्योंकि आज का जो वीडियो देख लेंगे, देखने के बाद आपको नॉर्मल कामों के लिए मिस्त्री को घर पे नहीं बुलाना पड़ेगा, वो आप खुद कर लोगे। तो सबसे पहले हम 8 मॉडलर का ये बोर्ड लेंगे। इसके अंदर 4 खांचे बने हुए हैं और हर एक खांचे के अंदर 2 स्विच आते हैं, चाहे 2 स्विच लगा लो और 2 चाहे सॉकेट लगा लो। तो हम आसपास 2 सॉकेट लगा लेंगे और 2 इसका कंट्रोल करने के लिए स्विच लगाएंगे। एक एक सॉकेट का एक स्विच और बाकी बचे 2 उसमें लगाएंगे एक एमसीबी जो हम फ्यूज़ की तरह काम लेंगे और एक लेंगे इंडिकेटर। तो ये है एमसीबी 16 एम्पेयर की, ये देख सकते हो। और ये है एक इंडिकेटर जिसे हम बत्ती एलईडी भी बोल देते हैं, एक ये लगाएंगे। तो सबसे पहले हम सॉकेट को इस तरह से लगाएंगे। इसके साइड में 2 होते हैं लॉक, पहले इसको ऐसे करके एक साइड में लगाना है और दूसरी साइड ऐसे पंच कर देना है। तो ऐसे करके आपको थोड़ा सा दबा के इसमें बिठा लेना है अच्छे प्रकार से, इस तरह। और इसके पास में एक लगाना है स्विच। और स्विच का आपको खास ध्यान रखना है कि इसके नीचे वाली साइड में ये देखो एक चिन्ह लगा होता है, ऐसे ध्यान से देखो तो आपको ये चिन्ह है जो नीचे वाली साइड में करना है, ऐसा उल्टा ऐसा नहीं करना है। तो आपको स्विच इस प्रकार से लगाना है, ये सीधा होता है। तो हम ये स्विच है जो इसके सॉकेट के पास में लगा देंगे इस तरह से, इसे भी थोड़ा सा पंच करेंगे, इसको दबा के इसके अंदर फिट, ये देखो अच्छे से हो गया। तो हम सामने एक सॉकेट और लगाएंगे दूसरी साइड में, इसके इसे भी हम ऐसे पंच करके लगा देंगे और इसके पास में एक स्विच उसी तरह ही लगा देंगे हम। स्विच के नीचे वाला ये चिन्ह देख के ये लगा देना है और ये देखो दबा दिया, ये फिट हो गया। तो अभी यहाँ बचे 2 खाली बचे हैं, तो इसमें ये इंडिकेटर लगा देंगे उसी तरह से। इसमें भी लॉक है, तो इस तरह से ये देखो ये भी फिट कर देंगे। तो ये आ गई एमसीबी 16 एम्पेयर की। तो इसकी जगह हम फ्यूज भी यूज़ कर सकते हैं, तो हम लगाएंगे एमसीबी। तो एमसीबी इस तरह से लगेगी, ऐसे करके ये भी फिट हो जाएगी। तो हमारे बोर्ड के अंदर स्विच, सॉकेट, इंडिकेटर और एमसीबी चारों चीज़ हम फिट कर चुके हैं। तो दोस्तों ध्यान देने वाला पॉइंट यहीं पे है, आप ध्यान से देखना। ये देखो स्विच की नीचे वाली साइड है, आपको मैं पलट के और दिखा देता हूँ। देखो ये है स्विच की नीचे वाली साइड जो हम आपको बता रहे हैं। तो आपको इस तरह से एक वायर लेनी है और दोनों स्विच के बीच वाला पॉइंट ये वाला और ये वाले पॉइंट में एक जंपर लगा देना है। तो अभी हम आपको लगा के दिखाते हैं। ये देखो ये लगा दिया हमने बीच वाले पॉइंट से लेके दूसरे स्विच के बीच वाले पॉइंट से। क्यों? तो दोस्तों आपको मैं रीज़न बता देता हूँ बीच वाले पॉइंट लगाने का क्या कारण है। ये स्विच है, ऐसे हम दबाएंगे तो ये दोनों पॉइंट आपस में भिड़ेंगे, दबाने के बाद में ये दोनों भिड़ के और इस ये स्विच आउटपुट निकाल देगा, ये कारण है। तो ये हमने नीचे 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 की साइड में हमने वायर लगा दी है, ये देखो ये हमने वायर लगा दिया। तो अभी हम क्या करेंगे, ये देखो यहाँ देखो ये लिखा एल लिखा हुआ है और ये लिखा एन, यानी कि लाइन और न्यूट्रल। इधर भी ये एल लिखा हुआ है और इधर ये लिखा है एन। तो आपको एन से ये देखो यहाँ तक है, एन से एन पर एक जंपर और लगा देना है। तो अब हम जंपर लगा रहे हैं। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो हमारा एन से एन तक का जंपर लग चुका है। इस तरह हम इसे सेट कर देंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, सॉकेट का एल लेंगे और स्विच का ऊपर वाला पॉइंट, ऐसे स्विच ऑन ऑफ हो रहा है, ये देखो ऊपर वाला पॉइंट ऐसे भिड़ेगा ऑन करने पर। एल और एल और ऊपर वाला पॉइंट स्विच का हम लगा देंगे। तो ये देखो दोस्तों इधर एल से हमने इस स्विच पे लगा दिया और इधर एल वाला पॉइंट हमने इस स्विच से लगा। तो अभी हम एमसीबी के कनेक्शन करेंगे जो हम फ्यूज़ के रूप में काम ले रहे हैं। ये यहाँ लाइन लिखा हुआ है और यहाँ है लोड, एमसीबी के ऊपर लिखा आता है। तो अब आप क्या करोगे, इसी लोड से निकाल के यहाँ से वायर निकाल के इस जगह इस लाइन में लगा दोगे जिस वायर से सॉकेट की सप्लाई जा रही है। तो हम इस जगह से इस वायर में यहाँ पर लगा देंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों लोड वाले पॉइंट से निकाल के हमने स्विच वाले इस पॉइंट से बीच वाले में लगा दिया।
तो इसी तरह से दोस्तों एमसीबी के लोड वाले पॉइंट से निकलकर स्विच के सेंटर वाले पॉइंट में यहाँ लगी है वायर, और ये वायर है जो यहाँ से होती हुई स्विच के दूसरे वाले सेंटर पॉइंट में आ रही है, क्योंकि ये सप्लाई की वायर है, दोनों स्विच को सप्लाई यहीं से मिलेगी। तो इधर आप देख सकते हो ये एन है, इस एन से ये वाली एन यहाँ तक वायर आ गई है। तो दोस्तों अभी हम कनेक्शन करेंगे एलईडी के। तो एक वायर लगा दी हमने, ये देखो एलईडी की न्यूट्रल पे, क्योंकि एलईडी को न्यूट्रल और फेज दोनों की आवश्यकता है। एक न्यूट्रल लगा दी और दूसरी यहाँ स्विच के सेंटर में ये फेज वाली वायर है, तो एक इसकी यहाँ लगा दी। तो अभी दोस्तों लास्ट में बच गया है एमसीबी के ये लाइन वाला पॉइंट। ये देखो यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है, इसी लाइन वाले पॉइंट से बोर्ड को इनपुट मिलेगा। ये वायर यहाँ जोड़ देंगे हम। तो अभी दोस्तों हमने बोर्ड के सप्लाई वाले वायर लगा दिए, एक तो एमसीबी के लाइन में और दूसरा हम सॉकेट के एन पर लगा दिया, और ये दो वायर निकल गई है। ये वायर बोर्ड को सप्लाई देगी न्यूट्रल और फेज़ का। तो अभी हम इसको फिट कर देते हैं, पीछे से वायर वगैरह निकाल के बोर्ड को हम पेच वगैरह लगा के हम एकदम इसे पैक कर देते हैं, और अभी हम इसे सप्लाई दे रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम इसे सप्लाई दे रहे हैं। तो ये देखो एलईडी जल गई है, ये देखो इससे एमसीबी से ऑन ऑफ भी हो रही है, ये देखो ऑन होगी। तो अभी हम इसके वोल्टेज देखेंगे, सॉकेट के अंदर सॉकेट चल रहा है नहीं चल रहा है। ऑन किया, ये देखो 230 वोल्टेज आ गया, ये देखो मीटर में एलईडी भी ऑन हो रही है। तो इसी तरह दूसरे सॉकेट में भी ये देखो 230 28 वोल्टेज दिखा रहा है। तो ये देखो ऑन ऑफ हो गया। तो अभी एमसीबी से भी ऑन ऑफ करेंगे, ये देखो एलईडी भी ऑफ होगी, मीटर में भी 0 हो गया। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। जय हिंद।